Skynomics Academy. My name is हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज आपका पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। कल हमने बेटा इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, जो आपके हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करता है आपकी बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर। तो वो आपका किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू होता है। तो आपने 3 तरीके के वेसल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी 3 बेटा माही? कौन सी 3 ब्लड वेसल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, बताओ जल्दी। मैंने माही से पूछा, तुम्हारा नाम माही है? तेरा नाम माही। ये बेटा बताना, आपको पता है क्या मैम ब्लड वेसल्स के बारे में? क्लास में आर्टरीज और नहीं कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होती है, जो आपकी बॉडी में हार्ट से निकलकर प्रॉपर तरीके से क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाती है आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, तो कल मैंने आपको इसका एक इंपॉर्टेंट काम बताया था। अगर मैं बात करूं बेटा आर्टरीज की, तो दीदी बेटा आर्टरीज का क्या काम है, कैसा ब्लड को लेके जाती है? आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाती है, कैसा ब्लड कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। देन वेन्स कैसा कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कैसा ब्लड होता है बेटा, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज क्या करती है? ये नेटवर्क होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का, जहां पर आपका आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, एक तरीके का नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपके आर्टरीज और वेन के बीच में का। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, देखो ये कल मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ये जो आपका बेटा रेड वाली साइड है, ये क्या है, आपकी आर्टरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और ये वाली क्या है, आपकी वेन्स है जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और इनके बीच में ये आपको नेटवर्क दिख रहा है, जाल जैसा नेटवर्क जैसा, ये आपकी क्या है, कैपिलरीज है, जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है दोनों आर्टरीज में या फिर वेन्स में। क्लियर? यहाँ तक दोनों के मुंह पे मार दूंगी मैं। क्लियर है तक? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले आपका ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ठीक है, उसका हम डिटेल में देखेंगे, देन फिर आगे मूव करेंगे। तो मैं पहले आपको बेटा ह्यूमन हार्ट का फंक्शन बता रही हूँ, कैसे आपका ह्यूमन हार्ट में फंक्शन होता है और वो कैसे ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ह्यूमन हार्ट का मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम बेसिकली वैसे फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बेटा आपका ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो कौन सी वाली थी, आर्टरीज थी। तो जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करवाता है, ऑक्सीजन लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन सा पार्ट होता है? आपके बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेके आता है? रेस्पिरेशन किससे करते हो तुम लोग? लंग्स से लेके आएगा ना बेटा। तो आपका इस हार्ट के पहले क्या प्रेजेंट रहेगा? लंग्स प्रेजेंट रहेगा, जो कि आपको क्या लेके आएगा, वो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है। अब जैसे बेटा ऑक्सीजन को लेके आएगा, आपने यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को मेंटेन करके बता रही हूँ। ठीक है, आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो आपका ह्यूमन हार्ट होगा उसमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन के अंदर ही होंगे 4 चैम्बर, और भी जो आपके अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने बीच में क्वेश्चन पूछा तुमने नहीं बताया ना, पीट दूंगी बेटा बीच में। सुन लो यहाँ पर, अब जो आपका बेटा ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमंस का। ठीक है, अब 4 चैम्बर हार्ट में से बेटा इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे। 2 आपकी क्या हो जाएंगी, आर्टरीज हो जाएंगी, और दो क्या हो जाएंगे, आपके वेंट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 चैम्बर्स को डिवाइडेड करना है। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, आप कैसे 2 चैम्बर आप कौन सी डायरेक्शन को बोलोगे और 2 चैम्बर आप कौन सी डायरेक्शन को बोलते हो। तो हमेशा याद रखना है बेटा, जैसे आपका ये 4 चैम्बर हार्ट मैंने बताया है, इस 4 चैम्बर हार्ट में जैसे मेरा ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो आपका ह्यूमन के हार्ट का बेटा राइट साइड ज्वाइन होगी।
ठीक है, जो लेफ्ट साइड होती है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये लेफ्ट है तो इस ह्यूमन हार्ट का जो मेरा राइट वाला था वाला पार्ट हो जाएगा। मेरा जो तुम्हारी बॉडी के हार्ट होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? जो तुम्हारे हैंड होंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे, आपके हार्ट के चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके राइट एंड लेफ्ट हो चुके हैं आपके पास। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला बेटा, जो आपके चैम्बर्स है वो कितने कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है, 2। ठीक है, 2 आपके आर्टरीज हो गए, 2 क्या हो गए आपके वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, तो जो आपका बेटा ऊपर वाले चैम्बर्स रहते हैं, अपर चैम्बर, ये अपर चैम्बर आपके किसके रहेंगे, आर्टरीज के रहेंगे, और जो लोअर चैम्बर रहेगा वो किसका रहेगा, वेंट्रिकल का रहेगा। तो ये वाला जो बेटा लेफ्ट वाला होगा इसे आप क्या बोल दोगे, लेफ्ट आर्टरीज, और इसे क्या बोल दोगे आप, लेफ्ट सॉरी राइट आर्टरीज। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से आपका डिवाइड रहेगा। हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो बेटा आपके हार्ट की लेफ्ट साइड होती है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, हार्ट का लेफ्ट वाली साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो राइट साइड होती है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? ठीक है, कल मैंने तुम्हें जो ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी उसमें मैंने दो एक्सेप्शन बताए थे तुम्हें, पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। वो क्या एक्सेप्शन था, बोलो? एक मैंने वेन्स में बताया था और एक आपका मैंने आर्टरीज में बताया था। क्या एक्सेप्शन था उनमें? छोटे होता है, हाँ, और ठीक है, जो बेटा देखो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती है, बेसिकली आर्टरी का मैंने फंक्शन क्या बोला, आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करना। बट जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी इसका जस्ट अपोजिट काम करेगी, ये आपके CO2 ब्लड को कैरी करेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, और मैंने आपको आर्टरीज में कल एक चीज बताई थी, जो आपकी आर्टरीज वेन होते हैं ये आपके अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, हार्ट से दूर जाती है। ठीक है, बट जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी बेटा ये टूवर्ड्स द हार्ट मूव करती है। एक और एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया, टूवर्ड्स द हार्ट ये जाएगी, और बेसिकली आपकी जो आर्टरीज होती है वो क्या जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। ठीक है, देन आता है बेटा आपका पल्मोनरी वेन्स। जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है, इस पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन था, बेसिकली जो आपकी वेन्स होती है वो क्या करती है, आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट जो आपकी पल्मोनरी वेन होगी ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। और एक और बताया था, जो आपकी वेन्स होती है ये आपकी टूवर्ड्स द हार्ट जाती है, हार्ट के साइड जाती है। बट जो आपकी वेन होगी ये क्या जाएगी बेटा, अवे जाएगी। मतलब ये जस्ट क्या कर रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट वर्क कर रहे हैं एक दूसरे का। क्लियर है तक? ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना है, अभी मैं जब बताने वाली हूँ तुम लोग को। क्लियर है तक? चलो यहाँ दोबारा से मैं बेटा इसको 4 चैम्बर्स में मैं डिवाइड कर चुकी हूँ। ये हो गई आपकी लेफ्ट और ये वाली हो गई आपकी राइट। ये अभी फंक्शन में समझेंगे बेटा, ये मैं आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। ठीक है, बेसिकली आपका जो हार्ट होता है वो कैसे आपके ब्लड को ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड, उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। ठीक है, फिर हम उस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, आपके लंग्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को कैरी करा। वो ऑक्सीजन को कहाँ पर ट्रांसफर करता है, आपके ब्लड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो जब आपका सबसे पहले बेटा लंग्स में से ऑक्सीजन को जो कैरी करेगा, यहाँ से यहाँ पर सपोज करो आपकी लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स में से जो आपका सबसे पहले बेटा लेफ्ट चैम्बर के अंदर लेफ्ट आर्टरीज में सबसे पहले जो आपका ब्लड लेके आता है, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी वेन, पल्मोनरी, कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी वेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन आ चुका है ना यहाँ पर, पल्मोनरी वेन क्या लेके आई है, आपकी ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करी है, और ये आपका टुवर्ड्स द हार्ट आ रही है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पल्मोनरी वेन आपके लेफ्ट अपर चैम्बर में क्या लेके आते हैं, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब जो बेटा ये आपके चैम्बर्स है ना, जो बीच में चैम्बर्स बना रखे हैं, इनमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ ऐसे ऊपर चैनल्स रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ना आपके चैनल्स ओपन रहता है ताकि आपका ब्लड क्या हो, नीचे वाले चैम्बर में, लोअर चैम्बर में क्या आ जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो जब कभी भी बेटा आपके लंग्स से आपके अपर वाले लेफ्ट चैम्बर में ब्लड आता है, तो उसमें क्या होगा, जब आपका सारा का सारा ब्लड इस वाले चैम्बर में फिल हो जाएगा,
तो वो हाई प्रेशर से जनरेट करके बेटा नीचे वाले चैम्बर में ट्रांसफर करेगा ना। तो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले जो आपका ब्लड आता है हमेशा वो आपके अपर वाले चैम्बर में आएगा, देन फिर लोअर वाले चैम्बर में आता है। चाहे वो आपका डीऑक्सीनेटेड जाए चाहे आपका ऑक्सीजनेटेड जाए, सबसे पहले कौन से चैम्बर में एंटर करता है? आपके अपर वाले चैम्बर में एंटर करेगा। तो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने यहाँ पर चैम्बर करा, अब यहाँ पे इतना प्रेशर जनरेट हो गया बेटा, तो वो आपके इस चैनल की वजह से कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा? आपके लोअर वेंट्रिकल में आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लोअर वेंट्रिकल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर होगा, तो आपका ये जो ट्रांसफर होके यहाँ पर अगेन आपका एक हाई प्रेशर जनरेट होगा। अब याद रखनी है, जो आपका ये लोअर वाला बेटा वेंट्रिकल है, इस लोअर वेंट्रिकल से आपकी एक और ब्लड वेसल्स पास आउट होती है, उस वेसल का नाम हो जाएगा बेटा आपका एरोटा। क्या हो जाएगा उसका नाम? एरोटा हो जाएगा, जो आपके हार्ट से निकल कर आपके दूसरे ऑर्गन में ब्लड को ट्रांसफर करती है। मतलब ये भी नहीं है कि आपके बिल्कुल हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक यही वेन जा रही है, जो जस्ट आपके हार्ट से निकल के आपके दूसरे बॉडी के ऑर्गन में एंटर करती है, वाली वेन का नाम क्या हो जाएगा? आपका एरोटा हो जाएगा। सिर्फ आपको अभी ये याद रखना है, होती तो बहुत सारी है बट आपको मेन ये याद रखनी है, जस्ट आपके हार्ट से जो निकली होगी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हुआ, कौन सी होगी? आपकी एरोटा होगी। ठीक है, अब ये एरोटा आपके ब्लड लेके जाएगी, आपके ऑर्गन्स में जा चुका है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितने भी बेटा आपके ऑर्गन्स होंगे, जो सेल होंगे, उन्होंने क्या रख रखी होगी अपने पास? गैस, CO2 गैस रख रखी होगी, ताकि वो जैसे आपका बेटा ब्लड आएगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेंगे और जो CO2 होगा वो उसको ब्लड को वापस कर देंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, आवारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो वो जो आपका और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, वो कौन लेके आएगा? आपका वेन्स लेके आता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो कौन करता है? आपका वेन्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा जब आपका वेन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह पे मिलते हैं, तो यहाँ पर बीच में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो अगर ऑर्गन से आपका आया तो वहां पर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे ट्रांसफर करा, वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे अपनी गैसेस। ठीक है, O2 CO2 लेगा, CO2 O2 लेगा, अब वो आपका वेन्स में और एरोटा में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब आपके और ऑर्गन से क्या है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हुआ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया? सबसे पहले कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज में उसको किससे ट्रांसफर कर दिया? वेन्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हमेशा अब इसमें अगेन आपको एक चीज और वेन का याद रखना है, जो आपके और ऑर्गन से हार्ट में सबसे पहले जो लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस वेन का नाम याद रखना है वेना कावा। क्या याद रखना है? वेना कावा, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले हार्ट में लेके जाता है, वाली वेन का नाम याद रखना है आपको, वेना कावा। क्लियर यहाँ तक? बस यही चीज याद रखनी है। अब इसने यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर दिया, अब हार्ट अपने पास तो इम्प्योर ब्लड रखेगा नहीं। ठीक है, वो इसे क्या करेगा बेटा? अगेन आपके फर्स्ट चैम्बर में गया पहले। अब अगेन ये चीज याद रखनी है, बहुत से लोग कंफ्यूजन करते हैं कि आपका नीचे से ब्लड आया तो वो पहले लोअर चैम्बर में आएगा। हमेशा क्या आएगा बेटा? अपर चैम्बर में आएगा, देन फिर वो प्रेशर जनरेट करके आपका यहाँ पर आएगा। अब बेटा जो आपके हर चैम्बर है ना, ये जो मैंने आपको चैनल्स बना रखे हैं, इस चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्व्स बोलते हैं। हाँ, वी से वी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्व्स बोलते हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे हार्ट में क्या रहता है बेटा? प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है वेल्व्स का, इनका फंक्शन होता है आपके ब्लड का प्रेशर को जनरेट करना, उनको कंट्रोल करना। और कभी भी सपोज करो जैसे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है आपके कहाँ पर? लंग्स के पास, दोबारा से वो CO2 को ट्रांसफर कर देगा। तो आपने कभी नोटिस करा होगा आपका जो CO2 ब्लड होगा वो क्या है बेटा? इम्प्योर है ना। अगर वो दोबारा से बैक फ्लो करके अगर आपके दोबारा से ऑर्गन में चले गया, तो वो क्या कर देगा? उसको डिजीज कॉज कर देगा, या आपकी बॉडी के लिए इम्पैक्ट कॉज कर देता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए आपके हर जगह पे क्या प्रेजेंट है? ऐसे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो कि ताकि वो क्या करे बेटा? उस बैक फ्लो को क्या कर सके? रोक सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आपका वेल से ऐसे क्या करते हैं? आपके बैक फ्लो को रोकते हैं, ताकि आपका ब्लड दोबारा से क्या ना हो जाए? मिक्सअप ना हो जाए। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है, जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक अलग चैम्बर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग चैम्बर है ना। ये वाला साइड आपका ऑक्सीजनेटेड है, ये वाला आपका डीऑक्सीजनेटेड है। कभी भी ह्यूमन की बॉडी में आपके दोनों ऑक्सीजन ब्लड कैरी एक साथ मिल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा मिल गया तो आपकी बॉडी में बड़ा डिजीज कॉज हो जाएगी, ब्लड का मिक्सअप हो जाएगा और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मफुल कॉज हो सकता है और डिजीज हो सकती है, सीवियर डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका बेटा जो ये मैं यहाँ पर बीच में लाइन बना रही हूँ ना, आपके इस तरीके से हार्ट में भी प्रेजेंट रहती है। जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं बेटा सेप्टम, या फिर आप बोल सकते हो सेप्टा। जो आपके
लेफ्ट साइड को और राइट साइड को डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है, उस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, आपका सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप ना हो जाए। यहाँ तक क्लियर? अब ये वेना कावा बेटा क्या लिखी गई, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिखी गई। अब हार्ट अपने पास तो रखेगा नहीं इम्प्योर ब्लड, वो क्या करेगा, दोबारा से ये वाले लोअर वाले चैम्बर में प्रेशर जनरेट करके यहाँ से ऊपर के साइड डायरेक्शन में क्या देगा, प्रेशर जनरेट करेगा। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ऊपर के साइड में प्रेशर रख के अगेन लंग्स के पास CO2 को जो ट्रांसफर करता है, वाली वेन कौन सी कहलाएगी, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है वेन, उस वाली वेन का नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। तो देखो यहाँ पर हो गया ना, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और ये आपके हार्ट से दूर जा वो सॉरी हार्ट से निकल के जा रही है। ठीक है, बेसिकली हार्ट के पास से होती आती है, हार्ट से जा रही है, टूवर्ड से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 4 वेन्स का नाम याद करना है, 2 आपकी पल्मोनरी वाली और ये आपकी वेना कावा और एरोटा वाली। तो इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा आपका ब्लड हार्ट में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और यही साइकिल आपकी बॉडी में चलती रहती है। अब अगर आपका लंग्स में क्या पहुंच गया, CO2 चले गया, CO2 आपके रेस्पिरेशन के थ्रू आपके माउथ से रिलीज आउट रहेगा, आपकी बॉडी से रिलीज जाएगा, वो दोबारा से ऑक्सीजन आएगी तो आपके ब्लड में मिल जाएगी और आपका ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। क्लियर है तक? अब हम ये एक बार स्ट्रक्चर में देख ले। ठीक है, देखो ये जो चीज मैंने आपको भी पढ़ाई है ना, वो चीज ये भी देखो उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके चैम्बर हार्ट है। ठीक है, ये वाला आपका लेफ्ट चैम्बर हो गया, आपका राइट चैम्बर हो गया, इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। अब देखो लंग्स में सबसे पहले क्या करा बेटा, आपका ऑक्सीजन को लेके आया, ऑक्सीजन लेके आएगा, जो आपका सबसे पहले ऑक्सीजन वेन लंग्स में एंटर करती है वेन, उसका नाम क्या है, आपका पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, आपका ये वाला हो गया, जो सबसे पहला पार्ट होता है आपका एंटर करता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा और इससे क्या करा, टूवर्ड द हार्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये लेफ्ट आर्टरी में आया, पहले यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हुआ, ये क्या हो गया बेटा, आपके ये वॉल्स हो गए, चैनल हो गए, जो कि आपके ब्लड को नीचे वाले चैम्बर्स में आने की एंट्री देते हैं। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब जैसे बेटा यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, ये यहाँ पर से आपका मूव करेगा, तो जो आपकी बेटा सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके दूसरे ऑर्गन में, हार्ट में से निकल के दूसरे ऑर्गन में जो जाती है वेन, उसका नाम क्या हो गया, आपका एरोटा। क्या हो गया, एरोटा हो गया, जो कि आपकी मेन आर्टरी होती है पूरे ब्लड की, ह्यूमन बॉडी की, हार्ट की। तो ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया था, सेकंड पार्ट इसके अंदर हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। अब यहाँ से आपका ये और ऑर्गन्स में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ऑर्गन्स में जा चुका है सारे बॉडी में। अब उन्होंने क्या कैरी करा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जैसे बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट है, जो कि आपके एक्सचेंज करेगी ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ट्रांसफर कर देगी, ताकि वो वेन्स में ट्रांसफर हो जाए। अब ये यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा बेटा, आप देखो और ऑर्गन से जो आपके सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट में, वाली वेन का नाम क्या हो गया, आपका वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वेना कावा क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेगा, ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से प्रेशर जनरेट करके बेटा यहाँ देखो लंग्स के पास जा रहे हैं। तो जो आपके हार्ट से निकल के जो लंग्स के पास जो वेन जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ पर आपका दोबारा से एक्सचेंज होगी जैसे, और ये साइकिल आपकी सर्कुलेशन में चलती रहेगी। ठीक है, अब ये सिस्टम के थ्रू बेटा क्यों समझाया जाता है, क्योंकि आपके हार्ट में बहुत सारी आपकी वेसल्स रहेंगी, नर्व वेसल्स रहेंगे, जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है बेटा, आपको कंफ्यूजन कर सकता है आपको ट्रांसपोर्ट करने में, ब्लड वेसल्स। तुम्हें बहुत याद आ रही है लव वेसल्स की मनीष को देखकर। चुप, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैं ह्यूमन, क्या बोलो, क्या येलो येलो सा पार्ट क्या है, येलो सा पार्ट क्या है बेटा, इसके अंदर आपके जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत सारी वो होती है ना, कैपिलरीज वगैरह, और आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वही वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो इतने सारे तो कलर से बना रखा है ना, वो आपको कलरफुल पिक्चर दिखाने के लिए कर रखा है। अब जरूरी थोड़ा कि ऐसा कलर का आपको तुम्हें दिखेगा, पूरा ये बेटा उसका मांस का गुच्छा होता है, मांस से बना हुआ रहता है, ये तो तुम्हें कलरफुल पिक्चर दिखाने के लिए कर रखा है। एक्सपेरिमेंट करो, किसका निकाल के दिखाओ, बताओ। अच्छा चलो, किसी को पता है जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसका साइज कितना होता है, जेड हमारे हाथ की क्या बोलता है इसे, क्या बोलता है इसे, रिस्ट के। ठीक है, तो बेसिकली देखा क्या है बेटा, आपका रिस्ट के अकॉर्डिंग है, और लोकेशन क्या होगी हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है, मिडिल। ये मिडिल है नहीं,
बीच में ही होता है। अच्छा 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। थोड़ा सा जरूरी होता है लेकिन इसका बीच में। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर अब इससे समझ लो बेटा। देखो मैम 12 सेंटीमीटर। देखो ये वाला जो बेटा पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? आपका लेफ्ट वाला चैम्बर हो गया, और ये वाला कैसा हो गया? आपका राइट चैम्बर हो गया। ये वाले पार्ट में आपका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा। ये वाले पार्ट में आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब देखो इन वाले ब्लड के बीच में आपको ये बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर सेप्टा बोलते हैं, जो कि आपके दोनों ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ताकि आपका ब्लड मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऊपर से आपका ब्लड आया होगा, उस ब्लड में सबसे पहले कौन सा एंट्री करेगा? आपका सॉरी ये वाला है पल्मोनरी वेन। इधर से आपकी लंग्स के थ्रू कनेक्टेड है आपकी पल्मोनरी वेन, वो एंटर करेगी और आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड बेटा यहाँ से एंटर करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली जो यहाँ पर रेड कलर है वो आपके ऑक्सीडेटेड ब्लड की बात हो रही है, जो आपका ब्लू कलर है वो आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड की बात होती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन में बेटा आपके सबसे पहले लेफ्ट वाले ऊपर वाले चैम्बर में एंटर करा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला चैम्बर जो वाला चैम्बर होगा यहाँ से आया। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड आपका कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक वेव्स बताए थे, चैनल्स बताए थे आपके। ठीक है, तो आपका अगर बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है? आर्टरीज के पास प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरोटिक वॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर वाले चैम्बर प्रेजेंट होगा तो आप क्या बोल दोगे? नेचुरल वॉल्व बोल दोगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्व याद करना, बस एक नाम याद करना है कि इसका फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंशन को रोकना, बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, तो यहाँ से आपका ट्रांसफर हो चुका है। अब देखो यहाँ से आपका कैपिलरीज प्रेजेंट होगी नीचे, वो क्या करेगी? आपके लास्ट वेंट्रिकल में लेके आएगी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे पहले एंटर करता है वो कौन होगी? वेना कावा होगी। तो वेना कावा आपकी एंटर कर रही है, और यहाँ से एंटर करते हुए बेटा ये जा रही है यहाँ पर, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, वो इंटरनली आपके वेन को ट्रांसफर करता है, तो आपको इजीली विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंगली आपको फंक्शन समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट रीडिंग याद रखनी है, जो मैंने आपको इसमें समझाई है ना, वही रीडिंग अगर आप ह्यूमन हार्ट में कर देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं आपका बेटा ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो क्या होता है ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है तुम्हारी बॉडी में? पंपिंग ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, एक तरीके का मोटर की जैसा क्या करता है? फंक्शन करता है। अच्छा देखो, it is a main pumping organ found in the thoracic cavity. What is thoracic cavity? thoracic cavity का मतलब क्या होता है? thoracic cavity, thoracic का मतलब होता है बेटा दो लंग्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, और लंग्स के साइड में नीचे में एक डायग्राम होता है आपका, डायफ्राम। तुमने सुना होगा जब आप सांस लेते हो, लंग्स का स्ट्रक्चर देखा है? हाँ, तो जो आपके लंग्स के बीच में बेटा जो शेप और कर्व शेप आती है वो क्या बोलते हैं? हम उसे डायफ्राम बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो बेटा गैप प्रेजेंट रहता है, वहां पर जो सिचुएटेड कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसकी कौन सी जगह पे वो फिक्स रहता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका थोरैसिक कैविटी। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, बिटवीन द टू लंग्स एंड द डायफ्राम के जस्ट अबव। और इसका साइज क्या होता है आपका बेटा? आपकी रिस्ट के, आप जब बंद करते हो अपनी मुट्ठी को, तो उसके हिसाब से जो आपका साइज होता है वो आपका ह्यूमन हार्ट का होता है। हाँ चलो, जो आपका बेटा ह्यूमन हार्ट होता है, अगेन ह्यूमन हार्ट आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर चाहिए जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, तो उसे हम क्या बोलते? It is a protected by a double membranous covering called as a पेरिकार्डियम। ठीक है, जो आपके हार्ट की आउटरमोस्ट लेयर होती है, जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है डबल लेयर से, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू पेरिकार्डियम फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जैसे मैंने तुम्हें बेटा ब्रेन के बारे में बताया था, ब्रेन में आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वैसे ही आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर पेरी मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी फ्लूइड होगी, एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसका नाम होता है आपका क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि आपके ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, शॉक्स एंड हेल्प इन द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी आपकी इंजरी हो रही है, डायरेक्ट आपकी ब्रेन हार्ट में जाके इफेक्ट ना करे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की आपकी दो चीज आपने पढ़ी, एक होगी आपकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और दूसरा है बेटा कैविटी फ्लूइड होता है, जो कि आपके उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो फ्लूइड का नाम क्या? आपका पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
नेक्स्ट, जो बेटा आपका ह्यूमन हार्ट होता है, इसके अंदर आपके कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब वो 4 चैम्बर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 2 आर्टरीज एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो एक एक करके आप रीड कर लेते हैं। जो आपका बेटा आर्टरीज होती है, ठीक है, ये क्या है आपकी? टोटल कितनी आर्टरीज होंगी? 2 आर्टरीज होंगी। ठीक है, दे आर द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एंड द राइट आर्टरियम, वाइल सेपरेटेड बाय द इंटर-एट्रिकुलर और इंटर-एरिकुलर सेप्टम। देखो सेप्टम मैंने आपको बताया था, जो कि आपके किसी भी ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका बेटा आर्टरीज के साइड प्रेजेंट होगा तो आप क्या बोल दोगे? इंटर आर्टरियल सेप्टम। और अगर वेन्स के साइड प्रेजेंट होगा तो आप क्या बोल दोगे? इंटरवेट्रियल सेप्टम। क्लियर यहाँ तक? Then they have the thinner wall because they are meant to receive the blood from the body parts and pump into the recipient वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो आपका सेप्टा होता है वो बेसिकली क्या करता है बेटा? आपके ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम कर रहा है, ताकि जब आपका ब्लड पंप करे तो वो आपका मिक्सअप ना हो जाए, आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? राइट आर्टरियम पंप द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट आर्टरियम कहां पर पंप करेगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड पंप करेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या बेटा? जो लेफ्ट साइड होगी वो लेफ्ट साइड में पंप करेगा, और जो लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट होगा वो राइट वाले पार्ट में करता है। ये नहीं कि आपका लेफ्ट राइट चल रहा है। ठीक है, जो सीक्वेंस जिसके साइड होगी वो उधर के साइड क्या करता है? अपना फ्लो करता है। मैं भी जाता हूं ऐसे। इट इज ऑल्सो नोन एज द एरिकल्स। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपके 2 वेंट्रिकल्स क्या होंगे? These are the lower 2 chambers of the human heart, left and the right ventricle, which are separated from interventricular septa। जो आपका बेटा वेंट्रिकल होता है वो किससे सेपरेट होता है? आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, जो सेप्टा वाली लेयर होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा हो जाएगा। ठीक है, then they have the thicker muscular wall। अच्छा, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी बेटा, जो आपकी आर्टरीज वाली होती है वेन्स, वो आपकी थिकर होती है एज कम्पेयर टू वेन से। ऐसा क्यों बताया था मैंने? रीजन बताएगा कोई? हाई प्रेशर के वजह से। तो जितनी भी बेटा आपके वेंट्रिकल्स होंगे वो क्या होते हैं? आपके थिकर रहते हैं एज कम्पेयर टू किससे बेटा? आर्टरीज से। आर्टरीज आपकी वो रहती है। ठीक है, तो बिकॉज दे आर द मीन टू द पंप ब्लड फ्रॉम द लार्जर डिस्टेंस। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है? देखो, अ सेप्टा कॉल्ड एट्रोवेंट्रिकल सेप्टा, जो कि आपका प्रिवेंट कर रहा है बेटा आर्टरीज एंड वेंट्रिकल के ब्लड को, सेम साइड वाला ब्लड को आपका सेपरेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, देन इट सेपरेटेड और प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देन एट द कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ द वेना कावा। देखो वेना कावा आ चुका है। वेना कावा कौन सी आपकी वेन थी? जो कि आपके हार्ट के साइड जा रही थी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर। ऑर्गन से आपके सबसे पहले जो हार्ट में जा रही थी ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर, वो कौन सी थी? आपकी वेना कावा थी। ये क्या है? बैंड ऑफ द मसल्स नोन एज अ साइनोएट्रिकल नोड। इसका एक और नाम होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइनोएट्रिकल नोड हो जाएगा। इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो आप ऐसे नोड। ठीक है, व्हाइल जनरेटिंग द इंपल्स एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, क्या करता है? आपकी बॉडी में इंपल्स को जनरेट करता है, जो कि आपकी बॉडी में सारा डायरेक्शन को फ्लो करेगा, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देन इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका बेटा पेक निकल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अनदर बैंड ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो एवी नोड। ये क्या करता है? आपके प्रेजेंट रहेगा कहां पर बेटा? लोअर साइड ऑफ द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, जो कि आपके सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है। जो आपको सिग्नल आता है आपके बॉडी के अंदर, उसको जो आपकी बॉडी में सिग्नल, एक बात है, लाइट भाग गई क्या? Which strength the signal generated by a SA node। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बेसिकली ये जो मैंने लिखा हुआ है इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है क्या? तुम्हें बेटा जैसे मैं पीटूंगी ना, फिर मैं पता नहीं चलेगा, है ना? कोई सिग्नल पता नहीं चलेगा ना फिर तुम्हें।
देखो मैंने आपसे बोला था ना, आपके वॉल्स होते हैं जो कि आपके हार्ट को डिफरेंशिएट करता है। देखो सबसे पहले क्या है, वॉल्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स मीन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो आपके ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकने का काम करता है वो कौन करता है, आपके वॉल्स करते हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द वॉल्स प्रेजेंट। बेटा आपके बैक फ्लो को, आपका ब्लड वापस आपके ऑर्गन में ट्रांसफर ना हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका चैनल्स प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्स। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें करेगा, आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड वाले में। अगर आपका डीऑक्सीडेटेड दोबारा से आपके और सेल्स में वापस चले जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएंगे आपके ब्लड। ठीक है, जैसे हमारे अंदर कोई बीन है और वो मतलब क्या है, हाँ ठीक है, वेन्स वेन्स, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक है ना, और वो मतलब बीच में कट जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बेटा रुक रहा है ना, वहां से जो तुम्हारा ब्लड आगे ऑर्गन्स में ट्रांसफर होगा तो वो नेटवर्क तुमने ब्लॉक कर दिया, काट दिया, तो आगे ट्रांसफर होगा, वो नहीं होगा ना। जैसे तुम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी के तार को काट दोगे तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, आगे नहीं होगी, तो तुम्हारी बॉडी में भी सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ बोलो, चुप, हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा फिर, मतलब थोड़ी कैसे भी नहीं है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। अंदर से कैसे कटेगी, अरे पूछ रहा हूँ ना कैसे कटेगी, इसके लिए हमें भी बात को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्राइक्रिस्टल वेयर इट इज लोकेटेड, tricuspid where it is located at the apex between the right auricle and the right ventricle. It is also known as the right atrioventricular valve। ठीक है, जो आपके बेटा ट्राइक्रिस्पिड वॉल्व होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, आपकी राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑर्टिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगी। इसे आप कॉमनली क्या बोल सकते हो, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बोल सकते हो, जो कि आपके दोनों चैम्बर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर वही मैं दूसरी की बात करूँ लेफ्ट साइड में, तो आप उसको लेफ्ट में क्या बोलते हो, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बोल दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है बेटा, पल्मोनरी ल्यूमिवेनल वॉल्व, द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज इज प्रोवाइड विद द पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व्स। जो आपके पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज हमने पढ़ी थी, उनके बीच में जो सेपरेट करने में जो वॉल्व हेल्प करेगा वो कौन सी होगी, आपकी ये वाली वॉल्स होगी। क्लियर है तक, ठीक है। तो ये आपके थे बेटा डिफरेंट तरीके की वॉल्स। ठीक है, ठीक है। तो कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका क्या, आपकी हार्ट कार्डिक साइकिल कैसे वर्क करती है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट जो होती है वो कितने टाइम पे कितनी बार धड़कती है तुम्हारी हार्ट, और वो साइकिल क्या होते हैं, तो हम कल पढ़ेंगे। और साथ में आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारा हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आपका कल ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आपकी कार्डिक साइकिल लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।